today we are going to cover a very important topic, which is cardiovascular system. Out of all system, how it work, we are going to explain you there. तरीका है cardio. So this is the position of your heart. If you look at the 3D angle, so if you look at the top position, it looks like your feet size, all right? So now here, how your heart function, along with we are going to talk about artery, your veins, capillary, and the third component which is about your blood enter कर जाता है, जो कि आपके हार्ट के अंदर कनेक्ट हो जाती है. So this is the function of artery, vein, and capillary. Heart, as I told you about this earlier as well, is this the position of the heart? It looks like a feast. Now I am going to make you understand what are the four valves are there. फंक्शन ऑपोजिट है. आर्टरी क्या करती हैं? ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. लेकिन यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये मेरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है. तो जैसे ही मेरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स की ओर जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, वापस आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड. अगेन एक्सेप्शन इज देयर, पल्मोनरी वेन. द नेम डिपिक्ट, जैसा नाम दिखाई दे रहा है, वेन. वेन क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. जैसे हम बाइसेप्स कर्ल करते हैं, जब मेरा बाइसेप्स छोटा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन फेस है. उसी तरीके से मेरा हार्ट जब छोटा हो जाता है तो यानी कि मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल, अब पूरी बॉडी में पंप, जो ब्लड पंप करना है, वो कॉन्ट्रैक्शन फेस को बोलेंगे सिस्टोलिक फेस. उसके बाद जब ये पंप हो चुका होता है ब्लड, तो आपका हार्ट रिलैक्सेशन फेस में चला जाता है. रिलैक्सेशन फेस को बोलते हैं डायस्टोलिक फेस. उस वक्त आपके हर चैम्बर्स में ब्लड भरना शुरू हो जाता है. इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, यानी कि बिगिनिंग ऑफ वन साइकिल टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल, दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स एंड दीज आर इंटरलिंक्ड एरिया. नाउ द नेक्स्ट एरिया विच आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, सिस्टमैटिक सर्किट एंड पल्मोनरी सर्किट. ये होता क्या है? जब तक अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हमें इन दोनों सर्किट्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट. आई हैड मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस हार्ट. आपका जो लेफ्ट साइड का एरिया है, दैट इज फॉर व्हाट? दैट इज फॉर योर प्योर ब्लड. राइट साइड का एरिया है, दैट इज फॉर योर इम्प्योर ब्लड. सो जब मेरा जो इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स में जाता है और वापस लंग्स में आता है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्किट. यानी कि मैं और लेमन वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूं. अगर मेरा हार्ट से मेरे लंग्स में जो ब्लड जाता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वहाँ पे प्योर ब्लड जो वापस मेरे हार्ट में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आगे ट्रैवल करना शुरू कर दिया. उसके बाद क्या होता है? वेन्यूल्स आते हैं. वेन्यूल्स के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेन्स का. और वेन्स जब आगे बढ़ती जाती है और जब वापस आपके हार्ट में कनेक्ट होता है, तो एक एरिया नीचे से कनेक्ट होता है. ये जैसा मैंने बताया, आपकी हार्ट की शेप 3D शेप होती है. तो अगर मैं इसको अगर यहाँ से देखूँ तो एक्चुअली वो पीछे से आके ऊपर एंटर कर रही होती है. इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा. और एक एरिया जो ऊपर से कनेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा. ये सबसे बड़ी वेन होती है और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके हार्ट में एंटर कर जाता है. सो दिस इज द होल फंक्शन विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्किट. ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट एरिया जो आपके हार्ट के फंक्शन से रिलेटेड है वो है कार्डियक आउटपुट. अब कार्डियक आउटपुट समझना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोग इस वर्ड को पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या टेक्निकल वर्ड आ गया है. इस टेक्निकल वर्ड को मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सबसे पहले कार्डियक आउटपुट यानी कि 1 मिनट में आपके हार्ट ने कितने, जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज एक्सपीरियंस करते जाते हैं, 6 महीने 1 साल के आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पेसिफिकली जैसे रनर हैं, एथलीट हैं, तो आप देखेंगे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ चुका होगा. और दूसरी ओर आपका हार्ट रेट, जो कि यूजुअली 70 to 72 एक जेंटलमैन के लिए होता है, एक अडल्ट के लिए होता है, या एक फीमेल के लिए 70 to 80 के बीच में होता है, ये रिड्यूस होके एथलीट कैटेगरी में 40, 45 और कई बार तो 40 से नीचे भी चला जाता है. तो इट्स नॉट अलार्मिंग सिग्नल, यानी कि आपके हार्ट को पूरा टाइम मिल रहा है रेस्ट फेज के लिए, यानी कि हर बीट में वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पुश कर पा रहा है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा साइन है किसी भी इंडिविजुअल के लिए अगर उसका रेस्टिंग हार्ट रेट कम है, अगर वो एथलीट है, ना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर. If you have any questions, you can come back to us
We are there to support you, and GSP Academy is available to provide you the best service. Thank you very much.